मेरे भाषण को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, करीब करीब 1200-1300 लोग आए थे। अब वो जो लोग सुनने के लिए आए थे उनमें से कुछ लोग तो आपकी तरह से सामने आकर बैठे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरा व्याख्यान सुनना चाहते थे लेकिन झाड़ के पीछे खड़े हुए थे। कुछ जहां व्याख्यान स्थल था वहां पे आजू बाजू में लिमड़ा के झाड़ लगे हुए थे, तो वहां वो खड़े हुए थे उसके पीछे। मैंने आयोजक को कहा कि देखो भाई, ये जो पीछे खड़े हुए लोग हैं झाड़ के, इनको सामने लाके बिठाओ ना, ये पीछे क्यों खड़े हैं? जो सब लोग बैठे हैं वो भी आके बैठे। तो उसमें से एक ने कहा कि राजीव भाई वो आपके सामने नहीं आ सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं आ सकते? तो उसने कहा उनके शरीर पर इतने कपड़े नहीं है कि वो आपके सामने आकर बैठ सके। दूसरा धक्का उस दिन मुझे तब लगा। फिर मैंने मेरे कार्यकर्ता को कहा जिसने ये आयोजन किया था कि भाई तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं भवानीपट्टनम के आसपास के 10-20 गांव देखना चाहता हूं और गरीबी क्या है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जिस अंतिम व्यक्ति की बात कहा करते थे भारत में उसको उच्च स्थान मिलना चाहिए, वो अंतिम व्यक्ति किस स्थिति में रहता है वो जरा मैं देखना चाहता हूं मेरी आंखों से, शायद मुझे उसमें से कुछ प्रेरणा मिले। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे 2-3 प्रोग्राम कैंसिल करके मुझे गांव में घुमाना शुरू किया। तो भवानीपट्टनम से करीब 30 किलोमीटर दूर में एक गांव में गया और उस गांव में जाने के बाद मैं ये देखने लगा कि कौन सा घर ऐसा है जो अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो एक भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा मेरी आंखों से जहां लकड़ी का कोई दरवाजा लगा हो, और एक भी घर ऐसा नहीं था जहां कोई छत रखने के लिए कुछ व्यवस्थित कुछ किया गया हो। छत भी क्या है, वो जो धान की फसल होती है, पैडी जब पैदा होता है तो पैडी को पैदा होने के बाद जब फसल पक जाती है उसमें से धान तोड़ के निकाल लिया जाता है, उसका जो फूस बचता है, भूसा बचता है, उसको डाल के तो छत बनी हुई है और उसमें कुछ डंडे वंडे लगे हुए, बस यही छत है, दरवाजा है नहीं। और कोई भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा जो 10 फीट बाई 15 फीट से ज्यादा का हो। एक घर का जो मैक्सिमम एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट, और उसमें 5 लोगों का परिवार, 7 लोगों का परिवार रहता है। घर देखते देखते मेरे मन में ऐसा आया कि चलो इस गांव के किसी सरपंच के घर में चलें, शायद उसका घर कुछ अच्छा हो, देखने लायक हो। क्योंकि मेरे मन में ऐसी कल्पना थी कि जो गांव का सरपंच होता है वो पैसे वाला होता है, कुछ तो उसके पास पैसा होता ही है, अच्छा घर बना के रहता। तो सरपंच के घर में गया तो बस इतना ही फर्क था सरपंच और बाकी घरों में कि किसी भी घर में तो दरवाजा नहीं था, सरपंच के घर में एक फटा हुआ कपड़ा लटकता था, वो उसका दरवाजा था। तो किसी ने कहा देखो यही सरपंच का घर है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, सरपंच को जरा बाहर बुलाओ, उससे मुझे कुछ चर्चा करनी। तो मेरे कार्यकर्ता ने पूछा क्या चर्चा करनी है? तो उसने कहा कि उसके बारे में उससे मैं पूछना चाहता हूं ये गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है यहां पर, शायद मुझे उससे कुछ ज्ञान मिल सके। तो उसने कहा ठीक है मैं बुलाता हूं। तो उसने आवाज दिया उड़िया भाषा में। तो मैंने देखा कि सरपंच नहीं आया, पहले उसकी पत्नी बाहर आई, और जब उसकी पत्नी बाहर आई तो मैंने देखा कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर कपड़ा नहीं था जिससे वो अपने पूरे शरीर को ढक सके। 2 मीटर कपड़ा नहीं था। फिर मैंने उसको कहा कि आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो महिला अंदर गई। तब थोड़ी देर के बाद उसका पति बाहर आया और देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा कि वो पुरुष वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया जिसको उसकी पत्नी लपेटे हुए थी। और उस दिन मैंने मान लिया कि महात्मा गांधी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती इस देश में। कैसे उनको मोक्ष मिलेगा? जिस अंतिम व्यक्ति की कल्पना करके वो इस देश में से चले गए, वो अंतिम व्यक्ति आज इस स्थिति में है कि 2 मीटर कपड़ा नहीं अपने शरीर पर पहनने के लिए, और एक ही कपड़ा है, उसको बदल बदल कर पत्नी लपेटती है और पति लपेटता है। पत्नी जब पानी भरने के लिए जाती है तो कपड़े को लपेट कर जाती है, पति जब बाजार में कहीं मजदूरी का काम करने के लिए जाता है तो पत्नी को अंदर रख के वो कपड़ा लपेट कर बाहर जाता है। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार रहते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी हमारे देश में 11 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति एक आदमी के पास 2 मीटर कपड़ा नहीं है पहनने को। 11 करोड़ परिवार ऐसे हैं पूरे देश में। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 13 करोड़ परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जहां की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को संडास की व्यवस्था नहीं है अपने घर में। उन महिलाओं को शौच की व्यवस्थाओं को किसी तरह से पूरा करने के लिए सड़क के दोनों किनारे बैठना पड़ता है। और मैं भारत के गांव-गांव में जाता हूं तो सबसे ज्यादा कोई मुझे, मेरा कार्यकर्ता पूछता है कि राजीव भाई आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस समय होती है कि जब मैं किसी गांव में घुस रहा होता हूं, मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क के दोनों किनारे पड़ती है और बहुत सारी महिलाओं को उठ जाना पड़ता है। मेरी गाड़ी निकल जाने के बाद फिर उनको बैठना पड़ता है। उस समय मेरे दिल को सबसे ज्यादा चोट लगती है।
और मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता हूं, घुलता रहता हूं कि आजादी के 53 वर्षों के बाद हम 13 करोड़ परिवारों को संडास की व्यवस्था नहीं दे पाए, 11 करोड़ परिवारों को पहनने के लिए प्रति व्यक्ति 2 मीटर कपड़ा नहीं दे पाए। हमारे हिंदुस्तान में अभी भी कुल परिवारों की संख्या 22 से 23 करोड़ है। थोड़ा लिबरल एस्टीमेट अगर लगाया जाए तो कुल परिवारों की संख्या भारत में 25 करोड़ है। तो 25 करोड़ परिवारों में से 13 करोड़ इतनी गरीबी में रहते हैं कि ना तो उनके पास पहनने को कपड़ा है, ना संडास की व्यवस्था है, ना खाने को ठीक से भोजन है, 2 समय को ठीक से मिलता नहीं, कभी मिल जाए तो वो धन्यता मानते हैं, अगले दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से मिलता रहे। तो एक तो ये भारत का चित्र है, और दूसरी तरफ भारत का एक चित्र और है जिसको देखकर मुझे कभी खुन्नस आती है, मन में गुस्सा भी आता है, और वो चित्र है बंबई का, दिल्ली का, बंगलौर का, मद्रास का, कलकत्ता का। वो चित्र क्या है मेरे मन में जो गुस्सा पैदा करता है वो ये कि वहां उड़ीसा के गांव में रहने वाला आदमी रोज 8 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करता है और उसकी पत्नी को 2 मीटर पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, और यहां बंबई के स्टॉक एक्सचेंज में बैठकर कोई आदमी सिर्फ फोन पर हाय हेलो करता है और एक दिन में 1000 करोड़ बना लेता। तब मुझे खुन्नस आती है कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां हिंदुस्तान का सबसे अंतिम आदमी 8 घंटे मेहनत करे, कहीं हाड़ तोड़ धान लगाए, गेहूं लगाए, गन्ना लगाए, हमारे खाने के लिए पैदा करे, उसको खाने को 2 समय की रोटी नहीं। सबसे ज्यादा मेहनत होती है खेती के काम में, उससे ज्यादा मेहनत का काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं। सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्क है दुनिया में वो खेती का काम है, उससे ज्यादा स्किल्ड दुनिया में कोई काम नहीं। तो उसको 8 घंटे भयंकर मेहनत करने के बाद भी 2 समय खाने को ना मिले, पहनने को ना मिले, उसकी पत्नी को संडास के लिए बाथरूम ना मिले, और दूसरी तरफ यहां फोन पर कुछ इधर उधर करके एक एक आदमी 1000 करोड़ बनाए, 2000 करोड़ बनाए, 5000 करोड़ बनाए। और मैं तो पता नहीं कैसी एक बीमारी फैल गई है हमारे देश के लोगों में कि कुछ लोगों ने तो संकल्प कर लिया है कि 1000 करोड़ से कम संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए उनकी, रात दिन उसी में लगे हुए। पूरी जिंदगी का उनका एक टारगेट है कि मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी ने बना रखा 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी ने बना रखा है